तक दो वो इस्सार जमातें नहीं थे। करप्ट हैं, ये मुल्क के सब मसाइल का बायस हैं, एक तरफ इस पोजीशन के साथ किस तरह से उनके साथ बैठकर बात कर सकते हैं? सर देखें, गुजारिश ये है कि भाई क्या जी। अगर फर्ज करें इनकी बात मान भी ली जाए, तो पहली तो बात यह है कि वही अदालतें, वही मुक्तदरा इन पे भी इल्जाम ला रही है जो उन पे लगा रही थी। उनके उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो सच हैं, जो इनके ऊपर इल्जामात हैं वो झूठ हैं। फिर बुनियादी बात कि भाई उनको भी लोग इलेक्ट करते हैं, आपको भी लोग इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट में तो आप बैठते हैं ना, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इकट्ठे बैठ के तय किया था ना। और भी बहुत से बातें पर आप इकट्ठे के मिलते हैं, तो बात करने में क्या हर्ज है। हम्म। आप अपने दुश्मन से भी बात करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या हिंदुओं से गांधी से मुज़ाकरात नहीं किए थे? हम्म। क्या जो है वो अंग्रेजों से गांधी मुज़ाकरात नहीं करते थे? ये मुज़ाकरात तो जो है ये कोई भी जो पॉलिटिक्स करता है उसका तरीका, कौमी इत्तेहाद। और भुट्टो साहब में शदीद लड़ाई थी, हम्म। बंदे मर गए थे एक दूसरे के, फिर मुज़ाकरात हुए थे। तो भाई ये तो क्या उससे क्या कौमी इत्तेहाद का वोट बैंक कम हो गया था? हम्म। नहीं हुआ। ठीक है, भुट्टो साहब का वोट बैंक कम हो गया था? नहीं। तो ठीक भाई है। ये तो पॉलिटिक्स और जमहूरियत का हिस्सा है। ठीक है रीमा। अलीना, मैं सुहेल वराइट साहब से एग्री करती हूँ। हम्म। मुझे भी ये महसूस होता है, और मुझे नहीं लगता समझ आती कि उनके सपोर्टर्स ये क्यों नहीं देख सकते कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इमरान खान साहब और पीटीआई क्या कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब मजबूरी पड़ी तो वो उनके साथ भी मिलने के लिए तैयार थे, उनके साथ भी एक अलायंस फॉर्म करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका लार्जर पर्सपेक्टिव और लार्जर ऑब्जेक्टिव ये था कि हम धांधली के खिलाफ खड़े हैं। अगर आपका लार्जर ऑब्जेक्टिव जमहूरियत है तो आपको सिल्वर प्लेटर में तो नहीं मिलेगी इस मुल्क में। और एक्चुअली आप पूरी दुनिया में देखें, एक्सपीरियंस यही है कि ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है, कोई आइडियल टाइम नहीं होता जहां एक पूरी परफेक्ट जमहूरियत आपको दे दी जाती है या आप वो जीत लेते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ मिलके ही होता है। तो मेरा ख्याल है ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस थी